वांचन फैन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांजी ने भी विंग को एक क्रिमिनल ही समझ लिया था कि वो भी यहाँ पे चोरी करने ही आया है। और हमने क्या लास्ट सीन में ये भी देखा था कि कैसे ग्रैंड इमोर्टल बॉसन सेरेन ने वांजी के लिए अपने बेटे की शादी की बात करी थी। अगर किसी ने भी अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके प्लेलिस्ट से देख सकता है। चलो अब कहानी आगे शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, एक पर्सन को देख के सभी जो मीटिंग हॉल के लोग थे वो शॉक्ड हो गए थे। वो जो पर्सन था वो उसके हेयर एकदम सिल्वर थे और पर्पल आइज थी, और ज़्यादातर लोग उसे देख के रिग्रेट कर रहे थे अपने ऊपर कि वो लोग कैसे हुआंग सेरेन की बातों में आ गए और असली जो ग्रैंड इमोर्टल बॉसन सेरेन के बेटे थे उसको पहचान नहीं। जो पर्सन था वो सीधा चलते हुए वांजी के बगल में खड़ा हो जाता है और सभी लोग उसको देख के बस एक ही चीज़ बोल रहे थे, यिलिंग पैट्रियार्क। और वहाँ पे यही खुसर पुसर की आवाज़ चलने लग गई थी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वांजी उस पर्सन को देखता है, पहले तो वो सख्त हो जाता है, फिर बोलता है विंग। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो सोच रहा था ये उसका विंग नहीं है, क्योंकि उसका विंग तो एक प्यारा सा इंसान था जो उससे बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन ये तो ग्रैंड इमोर्टल बॉसन सेरेन का बेटा है जो कि कितना ज़्यादा ताकतवर है। वांजी अपने मन में सोच रहा था, क्या मैं विंग के लायक भी हूँ? अब विंग तो कितना बड़ा इंसान है और मैं तो कुछ भी नहीं, वो तो गॉड ऑफ वार है। वांजी अपने आप को ही विंग से छोटा समझने लग गया था और वो वहाँ से दूर जाने लगा था। विंग वांजी के मन की वो समझ जाता है कि वांजी क्या सोच रहा है, और जब वो दूर जाने लगता है तो विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए सोचता है कि मैं कैसे इस इंसान पर शक कर सकता था जो मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा करता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस समय का जब विंग क्रिस्टल माउंटेन पे था। क्रिस्टल माउंटेन में जब ग्रैंड इमोर्टल बॉसन सेरेन विंग से बात करके चली गई थी तो वहाँ पे लैनी आई थी जो विंग से बात करने आई थी। लैनी तब अपनी प्रैक्टिस कर रही थी अपनी पावर को और बढ़ाने की। तभी उसे पता चला था कि ग्रैंड इमोर्टल बॉसन सेरेन के सन वापस आ चुके हैं, तो वो उनसे मिलने गई थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर अभी लैन क्लैन में क्या चल रहा है। लेकिन जब उनसे पता चला था कि ग्रैंड इमोर्टल बॉसन सेरेन का जो सन है वो बहुत दुखी है, तो वो जानना चाह रही थी आखिर ऐसा क्या हुआ। और तभी उन्होंने ग्रैंड इमोर्टल बॉसन सेरेन के सन से बात करी। चलो हम जानते हैं लैनी ने यिंग सेरेन से क्या बात करी। लैनी यिंग सेरेन से बोलती है, माय लॉर्ड, क्या मैं जान सकती हूँ लैन क्लैन में सब कुछ कैसा है? विंग कहता है वहाँ पे सब कुछ ठीक है। लैनी कहती है कि क्या आपकी और वांजी की लड़ाई हुई है? क्योंकि लैनी ने ग्रैंड इमोर्टल बॉसन सेरेन की बातें सुन ली थी कि वो जब यिलिंग डैरेन से बात कर रही थी, तो विंग मना कर देता है कि उसकी और वांजी के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई है। और वो ये सब एक खिड़की को देखते हुए बोल रहा था। उसने लैनी की तरफ अपनी पीठ कर रखी थी। लैनी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ बात तो हुई है। लैनी कहती है, माय लॉर्ड, हमेशा हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता, और जहाँ तक मैं अपने वांजी को जानती हूँ वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा जिससे आगे वाले इंसान का दिल दुखे। लैनी कहती है कि भले ही मैंने वांजी को बड़ा नहीं करा हो, ना ही मैंने उसे पैदा किया है, लेकिन मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है। वो कभी भी किसी जो निर्जीव चीज को भी जल्दी से चोट नहीं पहुंचाता, तो वो किसी अपने जिससे प्यार करता है वो उसे चोट कैसे पहुंचा लेगा। जब मैंने आपके साथ उसे पहली बार देखा था तभी मैं समझ गई थी कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मुझे नहीं पता कि आपको और उसमें क्या जो गलतफहमियाँ आई हैं, लेकिन मैं एक बार ये ज़रूर कहूँगी कि आपको वो गलतफहमियाँ मिटा देनी चाहिए। क्या पता आगे जाके भविष्य में आप उसका रिग्रेट करो। मैं आपको ये सब इसलिए नहीं कह रही कि मैं लान वांजी की जो एंसेस्टर हूँ, मैं ये आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। यानी कहती है कि भले ही वांजी मेरे लिए मेरे बेटे के समान है, लेकिन आप मेरे गुरु हैं और आपका ओहदा उससे हमेशा ही बरा रहेगा। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी एक छोटी सी भूल के लिए आगे जाके पछताओ। इससे अच्छा आप एक बार पता ही कर लो आखिर क्या बात है। यानी इतना बोलते ही वहाँ पे विंग को विश करती है और वहाँ से चली जाती है। यंग सोचने लगता है कि ऐसी ही बात उसे हुआचेंग ने भी एक बार कही थी। वो उसके पुराना 8 साल पहले का फ्लैशबैक याद करता है जब हुआचेंग और वो विंग बात कर रहे थे। तो हुआचेंग से विंग ने एक बार पूछा था कि तुम क्यों सियानले को इतना पसंद करते हो जबकि वो तो तुम्हारे को मारने के पीछे पड़ा हुआ है।
तुम तो उसके कारण एक बार मर भी चुके हो। वाचेंग उससे बताता है कि प्यार ज़रूरी नहीं है दोनों तरफ से ही हो, एक तरफा प्यार भी काफ़ी होता है। अपने प्यार के मुंह पे एक बार बस स्माइल देखने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, और मैं तो उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। वो भले ही मुझे मारना चाहता है, लेकिन मुझे इस बात से खुशी है कम से कम वो मुझे मारने के बहाने मेरे साथ तो है। जिस तरह वो मुझे ढूंढा करता है, मुझे मारने के लिए ही सही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कम से कम उसके लिए मैं जिंदा तो हूँ। कहता है तू प्यार में पागल हो चुका है, क्या क्या बोले जा रहा है। वाचेंग कहता है कि तू अभी प्यार में पड़ा नहीं है, तो तेरे को क्या समझ आएगा, जिस दिन तू प्यार में पड़ जाएगा तो तुझे भी ऐसा लगेगा कि उसके लिए चाहे अपनी जान भी कुर्बान करने का। जितनी खुशी तुम्हें आज ये सब जो महल वहल या जो भी तुम चीज़ पाना चाहते हो वो सब मिलके हो रही है ना, उससे भी ज़्यादा खुशी जब होगी तुम्हें, जब तुम अपने प्यार के मुंह पे एक स्माइल देखोगे, वो भी तुम्हारे लिए। ये फ्लैशबैक सोचता है, उसे याद आता है कि वाचेंग ने सियानले के लिए कितना कुछ सहा है, तब जाके वो आज एक हुए हैं। विंग भी कहता है तो क्या हुआ, और विंग फिर वहाँ से फ्लैशबैक बैग से बाहर आ जाता है, और वो सोचता है क्यों ना मैं भी एक बार सही से देख लूँ, जब इतना लैनी ने बताया है, और मैं भी जानता हूँ कि वांजी मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो उसी वक्त ही वहाँ पे एक टीवी स्क्रीन जैसा आ जाता है, जिसमें से हम देख सकते हैं कि मोटल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। हमें मोटल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि जब वांजी विंग से बात करके वो जेल से बाहर आया था, तो वो पनिशमेंट हॉल में घुटने के बल बैठा हुआ था, और सभी लोग उसे देख रहे थे, और उसने अपने हाथों में दोनों आयरन की रॉड ले रखी थी। मास्टर लेंचरन उसको देखते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। वांजी उनसे कहता है कि मैं विंग को प्यार करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि वो कहीं जाए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेंचरन उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और कहते हैं कि वो एक इविल पर्सन है, वो ब्लैक मैजिक यूज़ करता है, और वो यहाँ पे की को चुराने आया था। वांजी कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं उसे छोड़े बिना नहीं रह सकता। वांजी कहता है कि जिस दिन ये फाइट ख़त्म होगी, भले ही मैं भी विंग के साथ ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मैं विंग को नहीं छोड़ना चाहता। वहाँ पे जितने भी लोग थे, सभी लोग यही कह रहे थे कि वांजी पागल हो गया, और कुछ लोग हंस रहे थे, जिसमें वैन क्लैन और जेन क्लैन था, जिनको यही लग रहा था कि वांजी पूरी तरह से पागल हो चुका है। अंकल चिरैन को वांजी की बातें सुन के गुस्सा आ जाती है, और वो उसे उस आयरन रॉड से ही मारने की सज़ा सुना देते हैं। जब वांजी को 100 आयरन रॉड पड़ जाती हैं, तो मैडम लैन उसे मना कर देती है, क्योंकि वांजी बेहोश हो गया था वहीं पे। और वहाँ पे एक पर्सन था जो कह रहा था अच्छी बात है मैंने अपने बेटे जियान चैन को उस बेबूसैन से दूर रखा, वरना आज ऐसी हालत मेरे बेटे की होती। ऐसी और भी सभी लोगों का मानना था। पता नहीं उस बेबूसैन ने क्या काला जादू कर दिया है सेकंड मास्टर लैंड पे। वांजी जी को जब वेदरली ले जाया जाता है, तो विंग हमें उस मिरर से बाहर का सीन दिखाया जाता है। जो विंग ये सब देख रहा था, उसकी आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं। वो देखता है कि वांजी उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था। विंग फिर उसको रिवाइंड पूरा पीछे करके देखता है। वो देखता है वांजी ने उस विंग से जेल में क्या बातें करी थी, और वो समझ गया था कि वांजी को पता चल चुका है कि वो विंग नहीं है। तभी वांजी ने ऐसा कदम उठाया। विंग ये जान के बहुत खुश हो गया था। वो उसी वक्त ही भागते हुए एकदम अपनी मदर के पास चला गया। ग्रैनी मोटल बासन सैन विंग को अपने पास आते हुए देख के एकदम शॉक्ड हो गई, और पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम तो अभी बहुत दुखी थे और इतना खुश। विंग जाते ही उन्हें हक कर लेता है, और अपने फादर को भी, और कहता है कि मैं वांजी से शादी करना चाहता हूँ, आप चाहे कुछ भी करो पर मुझे उससे शादी करनी है। ग्रैनी मोटल बासन सैन विंग के मुँह पे इतनी बड़ी खुशी देख के वो उसे निराश नहीं करना चाहती थी, तो वो उसे हाँ कर देती हैं। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। विंग वांजी को देखते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, ये सारी मेरी ही गलती है। अगर मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के गया नहीं होता, तो ये गलतफहमी हमारे बीच में कभी पैदा नहीं होती। मुझे तुम्हारे प्यार पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। मैं कैसे भूल गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। विंग इतना बोलते ही लान वांजी को वहीं पे हक कर लेता है, और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, और वो वहीं पे रोने लगा था वांजी को हक करे हुए। वांजी भी विंग को हक करता है, और बोलता है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वांजी फिर विंग से पूछता है कि आखिर तुम गायब कहाँ हो गए थे। विंग उसे बताता है कि वो हेवन चला गया था, तुमने देखा था उस दिन जो गोल्डन लाइट आई थी। विंग बताता है कि वो लोग नहीं चाहते थे कि मेरी शादी एक मोटर से हो, क्योंकि जब हमने वो पतंग भेजी थी तो वो हेवन में चली गई थी, और उन्हें पता चल गया था कि मुझे एक पार्टनर मिल गया। और जैसा कि तुम जानते ही होगे, मेरी जिससे शादी होगी वो पूरे हेवन पे और 3 वर्ल्ड पे राज करेगा। तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो कि उन पे कोई मॉर्टल जाके राज करे, तो वो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी तुमसे हो। और तुम्हारा नकली चेहरा दिखाने के लिए उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया था, और मुझको एक मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश करी कि तुम मेरे से
सिर्फ मेरे पास मेरे पावर के लिए हो। जो नकली विंग था वो भी उन्हीं की साजिश थी। मंजी जान के बहुत खुश हो जाता है कि उसका विंग उसके पास वापस आ गया है। वो उसे और तेज की हक कर लेता है, लेकिन वहाँ पे तभी जो ग्रैनी मोटल बासन सरन थी वो उनकी आवाज़ निकालती हैं नकली खांसी की, जिससे कि वो लोग होश में आ जाते हैं और सभी लोग की तरफ देखने लगते हैं। वांजी शर्मा जाता है, लेकिन वो विंग जो होता है वो कहता है, मदर आपने मुझसे प्रॉमिस कराया था ना कि वांजी की शादी मुझसे कराओगे, मैं उससे अब जल्दी ही शादी करना चाहता हूँ। ग्रैनी मोटल बासन सरन कहती है, हम तो तुम्हारी शादी करा दी, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड ही तुमसे शादी करने को मना कर रहा है। विंग वांची की तरफ देखता है और पूछता है, क्यों तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? वांजी कहता है कि ऐसा नहीं है, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विंग कहता है, तो ठीक है, फिर हमारी शादी होगी और जल्दी ही होगी, और वो भी हेवन में होगी। इतना बोलते ही उसने सामने की तरफ एक टीवी जैसा ही चला दिया था और वहाँ पे एक स्क्रॉल भेज दिया था, और उसने वहाँ के जो किंग थे उनसे कहा था, अब हमारी शादी जल्दी ही होने वाली है। ये सब जो वहाँ के कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग देख रहे थे, उन्होंने अपने सामने हेवन देखा था, तो वो सब शॉक्ड हो गए थे और सभी लोग सोचे थे ये सब आज हमारा होता अगर हमने विंग की बातें मानी होती, ना कि उस यंग सैनन की। अगर वांची की जगह हमारे बेटे का भी चांस हो सकता था, क्योंकि वांजी तो ज़्यादा बोलता भी नहीं है, कम से कम हमारा बेटा दिल तो जल्दी ले लेता ये ग्रैनी मोटल बासन सरन के बेटे का। लेकिन उस ह्वाइंग सरन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो यही सोच रहा था और सभी लोग गुस्से में आ गए थे और ह्वाइंग सरन को एकदम गुस्से से देख रहे थे कि बस अब जैसे वो यहाँ से बाहर जाएंगे तो उसका क्या हाल होगा। ह्वाइंग सरन खुद भी घबरा गया था, वो कहाँ विंग को अपना बनाना चाहता था और कहाँ वो ग्रैनी मोटल बासन सरन का बेटा निकला। अंकल चिरन को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था, वो अभी तक सदमे में ही थे, लेकिन उनको जब वो आगे अपने हेवन को देखते हैं तब वो थोड़ा होश में आते हैं और वो कहते हैं, लेकिन विंग ग्रैनी मोटल बासन सरन का बेटा कैसे हो सकता है? विंग तो ब्लैक मैजिक यूज़ करता है ना। ग्रैनी मोटल बासन सरन उस लैंचिरन की तरफ गुस्से से देखती हैं और कहती हैं, मेरे हस्बैंड ब्लैक मैजिशियन है, जैसे कि मेरे बेटे ने बताया, तो वो तो ब्लैक मैजिक यूज़ करेगा ही। तो ग्रैनी अंकल चिरन कहते हैं, वो समझ जाते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, क्योंकि वो एकदम डर चुके होते हैं, वो एकदम रुआसी सी आवाज़ में बोलते हैं। लेकिन मैडम यू को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था और वो कहती हैं कि ये सब झूठ है, वो तो क्या बोलते हैं, चांचक सरन का बेटा था ना, तो वो आपका बेटा कैसे हुआ? विंग उनकी तरफ एकदम गुस्से से देखता है। जब वो चांचक सरन का नाम ले रही थी, विंग उसकी तरफ अपनी आंखें लाल करके देखता है और जो मैडम यू थी वो एकदम घुटनों पे आ जाती है और एकदम हाँकने लगती हैं बुरी तरह, क्योंकि उनका दम घुटने लगता है। वो बोलता है, तुम तो अपना मुंह बंद रखो, मेरी मदर ने उनका नाम यूज़ करने को कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पे अपने असली नाम से आऊँ। मैंने ये पहले ही बता दिया था लैन क्लैन को कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान की तरह आना चाहता हूँ। यांग चैंग और जान लाडली उसी वक्त घुटने पर आ जाती हैं और कहती हैं, प्लीज़ हमारी मदर को माफ़ कर दो, प्लीज़ हमारी मदर को माफ़ कर दो। विंग कहता है कि अगर आइंदा तुम्हारी मदर ने एक शब्द और बोला ना, कि मैं भूल जाऊंगा कि तुम लोग मेरे कभी दोस्त हुआ करते थे। यू एकदम घबरा गई थी विंग का ये ऑरा देख के, और वो शांत हो जाती है और एकदम पीछे चली जाती है अपने हस्बैंड के। ग्रैनी मोटल बासन सरन कहती हैं, बहुत हुआ आप की बातें करते हैं, की को हम जल्दी ही ब्लॉक कर देंगे और फिर हम तुम दोनों की शादी कर देंगे, वांजी और विंग की। ग्रैनी मोटल ये कहती हैं और वहाँ से कहती हैं कि सभी लोगों को अब अपने रूम में जाके बैठना चाहिए। कल हम सभी लोग गेट ऑफ हेल के पास जाएंगे और उसको बंद करेंगे। लेकिन उतने में ही वहाँ से एक गोल्डन रंग की जो लाइट आती है वो बोलती है, जिंग सरन, हमने तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम मॉर्टल्स के मामले के बीच में इंटरफेयर करोगे। तुम भी जानते हो तुम अपने वचन में बंद हो, तुम कभी भी मॉर्टल की लड़ाई के बीच में अपना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। विंग ये समझ जाता है और वो हाँ कह देता है और मुझे कहता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। उन सबको तभी याद आ जाता है कि हाँ, जो यिलिंग पैट्रियार्क है वो तो अपनी वचन से बद्ध है कि वो कभी भी जो मॉर्टल की लड़ाई है उसके बीच में फ़ाइट नहीं कर सकती जब तक कि फ़ाइट उनके बीच में ना हो, उनसे कोई फ़ाइट करने के लिए ना आए। ये सब सोच के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। तभी ग्रैनी मोटल बासन सरन कहती हैं कि मैं तो फ़ाइट कर सकती हूँ ना, हम लोग फ़ाइट करेंगे और सभी लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हम परसों ही निकलेंगे वहाँ गेट ऑफ हेल के लिए, उसे बंद करने के लिए। और इतना बोलते ही सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमें सभी का एक एक करके रूम दिखाया जाता है। सबसे पहले मैडम यू का, यहाँ पे सभी लोग उनको डांट रहे थे, कह रहे थे, देखा आपने क्या कर दिया, हमारे पास इतना अच्छा मौका था कि ग्रैनी मोटल बासन सरन से अपने रिश्ते अच्छे करने का, लेकिन आपने सब बर्बाद कर दिया। और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है वैन क्लैन का। वो कह रहे थे
तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुम जानते भी हो तुमने क्या करा। तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि वाइंग सेरेन नकली है। अब कल उसकी सज़ा का दिन है कि देखते हैं अब ग्रैंड इमॉर्टल बाउंसर सेरेन उसे क्या सज़ा देगी। और अगर सबको पता चल गया कि हम भी उसी के साथ थे, मिले हुए थे और विंग को हमने ही फंसाया है, तो हमारा क्या होगा। ये वैन रॉन बोलते हुए वान चाओ को एक तेज की थप्पड़ मार देते हैं। हमें दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है जो जिन क्लैन था। जिन क्लैन में भी जिन गौनसा जिन मैंगियाओ को थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं तुमने देखा तुमने क्या करा। अब कल पता नहीं ग्रैंड इमॉर्टल बाउंसर सेरेन हम लोगों के साथ क्या करने वाली है। और हमें अब चौथे रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें न्यूसेन को मास्टर नी और मिस नी कह रहे थे तुमने बहुत अच्छा काम करा जो तुमने वेबुसन से दोस्ती नहीं तोड़ी, और मुझे लगता है कि वेबुसन तुम्हारा अच्छा ही दोस्त रहेगा। तुमने बहुत अच्छा काम करा जिससे अब हमारी दोस्ती ग्रैंड इमॉर्टल बाउंसर सेरेन के बेटे के साथ और अच्छी हो गई है। न्यूसेन खुश हो जाता है और कहता है कि मैं वी ब्रदर से मिलने जा रहा हूँ, और वहाँ से बाहर चला जाता है। न्यूसेन वहाँ पे अपने मदर फादर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तभी वहाँ पे न्यूसेन आता है और बोलता है वे ब्रदर। न्यूसेन को देख के वेबुसेन उसे अंदर बुलाता है और ग्रैंड इमॉर्टल बाउंसर सेरेन के सामने और यानली डैडर के सामने न्यूसेन का तो एकदम टिट्टी हो जाती है, वो डर जाता है। लेकिन उस कहता है कि वे ब्रदर मैं बस आपसे बात करने आया था। वो एकदम ये सब अटक अटक के बोल रहा था और कह रहा था कि न्यूसेन विंग बोलता है न्यूसेन तुम बात कर सकते हो, तुम इतना डर क्यों रहे हो, हम तुम्हें खा थोड़ी ना जाएंगे। न्यूसेन कहता है वे ब्रदर बोलने की बात कुछ और है और करने की कुछ और। वो इतना बोलते ही और कहता है वे ब्रदर आप तो एकदम कमाल हो, मुझे पता चला आप हमेशा इतने स्ट्रॉन्ग क्यों बने रहते थे और क्यों कहते थे कि जो वाइंग सेरेन है वो असली बेटा नहीं है, क्योंकि आप खुद असली बेटे। तो सेरेन वो विंग जो होता है वो हंसने लगता है। तभी ग्रैंड इमॉर्टल बाउंसर सेरेन न्यूसेन से कहती है कि तुम हमारे बेटे का बहुत ध्यान रखा, तुम हमेशा ही उसके दोस्त अच्छे दोस्त बने रहे। वो न्यूसेन को एक गिफ्ट देती हैं। उस गिफ्ट में एक टेलिस्मान होता है जो कहीं भी गायब होने की पावर देता था, जिससे वो कभी भी कहीं भी गायब हो सकता था और एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था आराम से। न्यूसेन बोलता है मुझे ये देने की ज़रूरत क्या है, लेकिन वो ग्रैंड इमॉर्टल बाउंसर सेरेन कहती है हम देना चाहते थे कि तुम हमारे बेटे के अच्छे दोस्त हो और हम चाहते हैं कि तुम उसकी शादी में ज़रूर आओ। न्यूसेन हाँ करता है और वहाँ से चले जाता है और वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है अब कानों से बोलता है चुपके से कि क्या आप आज वांजी ब्रदर से मिलने जाओगे मास्टर लैंड सेकंड मास्टर लैंड से। विंग हंसने लगता है और कहता है ऑफ कोर्स ज़रूर जाऊंगा मैं तो उससे मिलने। न्यूसेन थोड़ा सा विंग को टीज करता है और वहाँ से चले जाता है और विंग चिल्लाता है न्यूसेन कि बच्चे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। न्यूसेन विंग को बोल के गया होता है वे ब्रदर आज ध्यान से, क्या पता मास्टर लैंड आपको आज खाई ना जाए। नाइट का सीन दिखाया जाता है कि वांजी जब अपने रूम में बैठा होता है तभी वहाँ पे विंग आता है। वो भी गायब होके आया होता है इस बार। वो वांजी विंग को अपने सामने देख के एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वांजी उस वक्त अपने कपड़े चेंज कर रहा था। वांजी विंग को वहाँ पे देखता है और बोलता है विंग तुम यहाँ। विंग कहता है मैं तो तुमसे मिलने आया था। वांजी और विंग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और कहते हैं कि परसों तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो, गेट ऑफ फाइल से अपना ध्यान रखना। वांजी विंग के कान में कहता है तुम भी अपना ध्यान रखना और अपनी ताकत बनाए रखना, क्योंकि शादी के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांजी की बातें सुन के विंग एकदम शर्मा जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। हमें वाइंग सेरेन का रूम दिखाया जाता है। वहाँ पे जो इविल स्पिरिट थी वो उससे कह रही थी कि तुम अब क्या करने वाले हो, जल्दी ही सभी लोग तुम्हें मार देंगे। तुम ऐसा करो कि सारी की को ले जाके गेट ऑफ हेल को खोल दो और उससे अपने आप को राजा बनाने की बात करो। सेरेन जाता है वहाँ से की चुरा लेता है बिना छोड़ छुपे, क्योंकि तब उधर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सबको लगा था सभी लोग अपने अपने उसमें बिजी थे काम में। वाइंग सेरेन वहाँ से की चुराता है और जो इविल स्पिरिट थी उसे डायरेक्शन दिखाने लगती है गेट ऑफ हेल का। वाइंग सेरेन वहाँ गेट ऑफ हेल के पास जाता है और उन सारी की को जोड़ देता है। वहाँ पे तभी बहुत तेज़ बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ आती है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है एक बड़े से फाइट का। हमें एक तरफ का सीन दिखाया है जहाँ पे सारी इविल स्पिरिट थी और गोस्ट थे, और दूसरी तरफ हमें सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग दिखाए जाते हैं फाइटिंग के लिए। और इमोर्टल वर्ल्ड से भी कुछ लोग आ रखे थे जिन्हें ग्रैंड इमोर्टल बाउंसर सेरेन ने बुलाया था फाइटिंग के लिए। बहुत बुरी तरह लड़ाई पे लड़ाई हुई जा रही थी, लोगों की लाशें पे गिरी ही जा रही थी। कभी कल्टीवेशन वर्ल्ड का पलड़ा भारी होता, कभी
जो गोस्ट वर्ल्ड था उसका पलड़ा भारी होता। दोनों में इतनी बुरी तरह फाइटें हो रही थी और हर जगह खून ही खून हो रहा था। चलो जान लेते हैं ऐसा ये शुरुआत कब हुई। हमें नाइट का ही सीन दिखाया जाता है। जो सुसे था वो वाइंग सेरन के पास गया था और उसको काल कोठरी से बाहर ले आया था, क्योंकि वाइंग सेरन ने उसे एक अपनी इविल स्पिरिट भेजी थी और उसे कहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। वासु से उसे बाहर निकाल के लाता है और कहता है कि तक क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो। वाइंग सेरन कहता है कि मैं मारना नहीं, कल्टीवेशन वर्ल्ड को मारना चाहता हूँ। और वो इतना कहता है सबसे पहले वो सुसे को ही मार देता है वहीं पे ही, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी और को भी ये बात पता चले। वहाँ से इविल स्पिरिट की मदद से की चुरा लेता है चारों की चारों और गेट ऑफ हेल के सामने हो उसको जाके जोड़ देता है। और वहाँ पे गेट ऑफ हेल की जो हमने पिछले पार्ट उसमें बताया था कि वहाँ पे एक बहुत तेज़ लाइटिंग हुई थी और वहाँ पे सभी हमें दिखाया जाता है ये कल्टीवेशन में पूरे में चिल्लाने की आवाज़ और घुर्राने की आवाज़ और पूरी तरह डार्कनेस भर जाती है। सारी जगह काला ही काला हो गया था, आसमान एकदम ढक चुका था जितने भी तारे थे। तो सभी जो ग्रैनी मोतिल बासन सेरन के पास सभी लोग जाते हैं और कहते हैं कि पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या। ग्रैनी मोतिल बासन सेरन कहते हैं कि किसी ने की चुरा ली है और अब उसने वो की जोड़ दी है और हमें फाइट के लिए तैयार रहना चाहिए। अब कोई वेट नहीं करेगा, हमें जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना होगा गेट ऑफ हेल के सामने, क्योंकि जो होने वाला है वो बहुत बुरा है। ग्रैनी मोतिल की बात सुन के सभी लोग घबरा हो गए थे, लेकिन वो लोग जानते थे कि अभी घबराने का समय नहीं है, अभी फाइट करने का समय। वो सभी लोग गेट ऑफ हेल के सामने जाते हैं और वहाँ पे हमें अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पे पूरी तरह फाइटें हो रही थी। उसी वक्त थोड़ी देर बाद वहाँ का जो हेड था वो दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं वाइंग सेरन था। वो सामने आते हुए कहता है वांजी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कितने सपने सजाए थे उस विंग को अपना बनाने के लिए, लेकिन तूने उसे अपना बना लिया। हर चीज़ तुम्हें मिल जाती है, क्या मैं अनाथ हूँ इसलिए मुझे कुछ नहीं मिलता। और वो इतना बोलते ही कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाता है और बहुत बुरी तरह उन सब पे अटैक करता है पूरे कल्टीवेशन में। वो सभी लोग बुरी तरह जाके पीछे गिरते हैं और उनके मुंह से खून ही खून निकलने लगता है। वांजी के ऊपर वाइंग सेरन दोबारा से अटैक करता है और उसके हाथ में चोट मार देता है और उसके गले के पास भी वांजी थोड़ी सी उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और कहता है कि विंग तुम्हारा कभी नहीं था, विंग हमेशा से ही मेरा था। वाइंग सेरन कहता है तुम मरने वाले हो, लेकिन तुम्हारा आकार अभी भी नहीं गया। वाइंग सेरन उससे पहले उसे और मार पाता है। विंग उसके सामने आ जाता है और उसको वाइंग सेरन को बहुत तेज़ दूर धक्का देता है और वहाँ पे एक बहुत तेज़ रोशनी आती है और बिजली गिरते ही सारा वो जो मैदान था वो साफ हो जाता है। वाइंग सेरन कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मोर्टल वर्ल्ड की लड़ाई में साथ नहीं। विंग कहता है कि तुम शायद भूल गए हो, जब तक कोई मेरे पे या मेरे चाहने वाले पे हमला नहीं करता तब तक मैं उस पर फाइट नहीं कर सकता। और तुमने तो मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाया, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा और गेट ऑफ हेल अगली बारी तुम्हारी है। विंग कहता है वाइंग सेरन तुझे तो मैं नहीं मारने वाला, तुझे तो मेरा हस्बैंड ही मारेगा और गेट ऑफ वार तू तैयार हो जा। वो इतना कहते ही वो जो विंग था वो वांजी को अपनी पावर दे देता है और उन सबको हील कर देता है वहाँ पे जितने भी कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग थे। और विंग जाके गेट ऑफ हेल से लड़ने लगता है और वांजी वाइंग सेरन से। वांजी वाइंग सेरन के ऊपर अपनी सभी पावरों से अटैक करता है जो कि उसे विंग ने दी थी और ज़्यादा ताकतवर। वो पहले अपनी जो अर्थ पावर से थी उससे वाइंग सेरन को एकदम पत्थरों से मारने लगता है। उसके बाद उसे आग से जलाने लगता है, फिर उसे बर्फ़ मारने लगता है, बर्फ़ से जमा देता है। उसके बाद उस पर हथौड़ा मारता है अर्थ की पावर से और ऐसे ही करके वो बहुत बुरी बेरहमी से वाइंग सेरन को मार देता है और कहता है कि तुमने मेरे विंग के ऊपर आँख डालने की कोशिश भी कैसे करी, विंग सिर्फ मेरा है। वाइंग सेरन को मारने के बाद वो विंग की तरफ देखता है जिसने गेट ऑफ हेल को तोड़ दिया था और विंग का वो रूप देख के सभी लोग शॉक्ड थे, क्योंकि विंग अपने गॉड ऑफ वार के रूप में था। उसने एक गोल्डन एसेसरीज पहन रखी थी पूरी ही, जो पूरी डार्क, और उसकी ड्रेस एकदम ब्लैक एंड रेड कलर में थी, जिसका आधा शरीर हाफ शरीर गोल्डन रंग की लाइट से चमक रहा था जैसे कि वो एकदम प्योर पावर है, और आधा शरीर ब्लैक रंग की पावर से। और उसके चारों तरफ एक ब्लैक और ब्लू रंग का घेरा बना हुआ था और उसकी एक आंख नीली और एक आंख एकदम लाल हो रखी थी। मांजी समझ जाता है कि विंग अपनी पावर के ऊपर से कंट्रोल खो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबके दम घुटने लग गए थे। ग्रैनी मोतिल बासन सेरन की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि विंग कुछ ज़्यादा ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि वहाँ की ग्रेविटी कम हो गई और उनके मुँह से खून निकलने वाला है।
वांजी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं करता क्योंकि वांजी खुद विंग का एक सोलमेट था। वांजी विंग के पास जाता है उसके उड़ के और उसको हक कर लेता है पीछे से और उसे किस करने लगता है वहीं पे। विंग होश में आने लगता है और वो भी वांजी को किस करने लगता है वहाँ पे। तभी वो जो ऑरा था विंग कम कर लेता है और वो वापस से एक नॉर्मल पर्सन बन जाता है, एक इमोर्टल के रूप में ही आ जाता है अपने। कहता है वांजी तुमने कर दिया, तुमने उसे हरा दिया। वांजी कहता है विंग ने भी कर दिखाया और वहाँ पे सभी लोग चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन सब ने उसको हरा दिया था ग्रेट ऑफ हेल को। उसके बाद हमें मीटिंग हॉल का सीन दोबारा से दिखाया जाता है। ये लोग जितने भी थे वहाँ के वांजी और विंग को शादी की बधाइयाँ दे रहे थे। कुछ लोग जल के दे रहे थे, कुछ लोग अभी भी नफरत ही कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी विंग बोलता है आप लोग मेरी पावर के काबिल नहीं हो, मैं अपनी पावर वापस लेना चाहता हूँ और जिसने भी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था और की को चुराने की कोशिश थी उन लोगों को अब पनिशमेंट मिलेगी। विंग ये बोलते ही वहाँ पे जो वो था एक स्क्रीन था उस पर दिखा देता है कि सभी के इविल प्लान। उसमें वैन रोहान की जितने भी पावर थी वो सब विंग दोबारा से छीन लेता है, वैन चाओ वगैरह वैन क्लैन की और जिन क्लैन की। जिन क्लैन में बस एक जिन जूसान को वो पावर छोड़ देता है जो उसकी पावर थी, और एक यहाँ जियांग क्लैन से भी वो सिर्फ यानली की और जानचेन की पावर रहने देता है। नी क्लैन से भी वो पावर रहने देता है और लैंग क्लैन की तो लेंसचेन के पास पावर होती है और सबकी पावर वो वापस ले लेता है। जियांग यानली और जानचेन की भी उसने आधे से ज़्यादा 50% पावर ले ली थी। वो ज़्यादा ताकतवर तो नहीं, मतलब इतनी थी कि वो मोर्टल्स के लिए काफ़ी थी। जिंगया, वेंजूली और वेंचाओ को तो विंग ने सीधा कालकोठरी की सज़ा सुना दी थी, वो भी उम्र भर के लिए जब तक वो जिंदा है। रोहान ने उनके लिए भीख मांगी थी। विंग ने कहा था कि ये जब तक अपने जीवन पे रिग्रेट नहीं करते जो भी इन्होंने करा तब तक ये बाहर नहीं आएंगे, लेकिन जिंगयाओ हमेशा ही वहाँ पे कैद रहेगा क्योंकि इसका प्लान स्टार्टिंग से ही ख़राब था, ये सबको मारना चाहता था। विंग ये बोलता ही है और वहाँ से वांजी को लेके चला जाता है। हमें अब हेवन का सीन दिखाया जाता है। सभी को जो ग्रैंड इमोर्टल बाउंसर ने वहाँ पे सभी को बुलाया था, कल्टीवेशन वर्ल्ड के भी और जो इमोर्टल वर्ल्ड के उनको भी। और इमोर्टल लोगों को जब पता चलता है कि ग्रैंड इमोर्टल बाउंसर का बेटा है जो यीलिंग पैट्रियार्क है जिसको उन्होंने उस 500 साल पहले देखा था, सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ग्रैंड इमोर्टल बाउंसर का बेटा इतना ताकतवर था, लेकिन उन्होंने कभी ग्रैंड इमोर्टल बाउंसर ने उसका जिक्र भी नहीं करा कि उनका एक बेटा भी है। वहाँ पे सभी लोग इस बात से हैरान थे। तभी वहाँ पे वांजी और विंग को बुलाया जाता है और वो लोग अपनी शादी के रिचुअल को पूरा करते हैं। वो करते हैं जो भी मतलब शादी के रिचुअल होते हैं हेवन में, वो कंप्लीट करते हैं। तभी जब सभी लोग वांजी और विंग को गिफ्ट दे रहे थे, विंग के पास न्यूसैन जाता है और बोलता है, मतलब सभी से वो एकदम बोलता है, मतलब वे ब्रदर जब आप फर्स्ट टाइम वेंचाओ से बात कर रहे थे कि आप उसके ग्रैंडफादर की उम्र के, मतलब ये बात सच थी, आप सच बोल रहे थे और हम सब आप पे यकीन नहीं करें। वैसे आपकी एज कितनी है? जब विंग अपनी एज बताता है तो वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि विंग की एज इतनी ज़्यादा। वांजी भी कहता है, ये वांजी अपने मन में सोचता है मतलब विंग मुझसे ग्रेट ग्रैंडफादर की उम्र का ही है। वांजी कहता है अब विंग से, मैं अपने ग्रेट ग्रैंड सिस्टर को कहना चाहता हूँ। वांजी ने विंग की कानों में बोला होता है और कहता है कि ये ग्रेट ग्रैंड सिस्टर जो है मेरे ओल्ड मैन, क्या वो अपनी वेस्ट का ध्यान रख पाएंगे? विंग की पूरी शक्ल लाल हो जाती है और वो कहता है लोग मुझे फालतू में ही सिंगलर्स कहते हैं, वांजी प्लीज़ बंद करो। विंग ये सब वांजी की ये दोनों ही खुसुर फुसुर बातें कर रहे थे और न्यूसैन की बातें सुन के वहाँ पे सभी लोग तो हंसने ही लगे थे। सभी लोग हेवन में भी एक दूसरे से बात कर रहे थे और वांजी विंग से कहता है कि यहाँ के ही लोग थे जो तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। विंग कहता है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। वांजी ने ये सब इसलिए बोला था कि वहाँ पे काफ़ी सारी सुंदर फेरीज थी, जैसे कि मैंने पहले बार में ही बताया था। तो वांजी और विंग बातें ही कर रहे थे, उतने में वहाँ पे हुआचेंग और सैनले आते हैं और कहते हैं तुम्हें भी तुम्हारा आज लाइफ पार्टनर मिल ही गया। विंग कहता है हाँ, और हुआचेंग विंग को एक सामान देता है और कहता है तुम्हारे ये काम आएगा। विंग उससे पूछता है क्या है ये, और जब वो उसे देखता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि हुआचेंग ने उसे मतलब जो वैसे सामान यूज़ करते हैं वो दिया था। विंग के पूरे कान लाल हो जाते हैं और सियाने से विंग कहता है अपने हस्बैंड को समझा लो, ये यहाँ पे क्या कर रहा है।
सियानले भी समझ जाता है कि हाचेंग ने उसे क्या दिया होगा, और वो हाचेंग को लेके चला जाता है वहाँ से, और वो वांजी को ब्लेसिंग दे जाता है। हमें उनका वेडिंग रूम दिखाया जाता है जब वो लोग सबको पो करके और पूरा अपना पार्टी इंजॉय करके चले जाते हैं, तो वांजी विंग को गोद में उठाता है और बेड पे गिराता है और कहता है कि आज से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। वांजी विंग के सारे कपड़े उतारता है और उसे किस करने लगता है। उसे विंग कहता है कि इतनी जल्दी क्या है। वांजी कहता है कि मैंने इस समय का कितना बेसब्री से इंतज़ार करा है, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था। वांजी और विंग अपने उसमें एंगेज हो जाते हैं। वांजी 2 जब राउंड ले लेता है तो विंग कहता है कि आखिर तुम कितना करने वाले हो। वांजी कहता है कि विंग तो एक इमोर्टल है, तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और वांजी और विंग ऐसे ही 2 दिन तक करते हैं। विंग कहता है मैं अब अपनी इमोर्टल पावर का यूज़ ही नहीं करूँगा, क्योंकि विंग बार बार हील हो जा रहा था, सुबह अपने आप को हील कर लेता था। वैसे ही वांजी कहता था तुम अब ठीक हो, तो वो वापस से विंग को दोबारा पकड़ लेता था, उसके साथ दोबारा इंटीमेसी करने लगता था। विंग कहता है मैं अपने आप को ठीक ही नहीं करूँगा, और 2 दिन बाद जब वो लोग बाहर निकलता है तो हाचेंग कहता है वाह विंग, तुमने तो हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सियानले शर्मा जाता है और कहता है कि क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। हाचेंग सियानले से कहता है मैंने झूठ क्या बोला गागा, वो क्योंकि सियानले को गागा ही बोलता था। विंग और जो लानवांजी थे वो ग्रैंड इमोर्टल बासुन के साथ पास जाते हैं और दोनों ही वो करते हैं, और वो सारे जो और भी क्लैन के मेंबर थे उन सबको भी अलविदा कर देते हैं। विंग वांजी से कहता है तुम चाहो तो नीचे मॉर्टल वर्ल्ड में भी रह सकते हो। वांजी कहता है कि नहीं, मैं तुम जहाँ रहोगे मैं वहीं रहूँगा। विंग कहता है कि तुम्हें भी अब अपनी कल्टीवेशन बढ़ानी पड़ेगी अगर इमोर्टल वर्ल्ड में तुम वैसे भी तुम्हारी पावर तो मेरे साथ ही भर गई है, लेकिन फिर भी टाइम स्किप करके दिखाया जाता है 5-6 साल के बाद। वांजी भी इमोर्टल एकदम बन चुका था, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर, क्योंकि वो विंग का कल्टीवेशन पार्टनर था, और वांजी खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। और हमें लैंड क्लैन का सीन दिखाया जाता है। अब लैंड क्लैन वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले भी सुप्रीम था, अब वो और ज़्यादा सुप्रीम हो गया था, क्योंकि लैंड क्लैन से डायरेक्ट हेवन के कनेक्शन जुड़ चुके थे। विंग और वांजी ऐसा नहीं था कि लैंड क्लैन नहीं जाते थे, वो लैंड क्लैन भी जाया करते थे मोर्टल वर्ल्ड मिलने के लिए, और वो वहाँ पे भी घुमा करते थे, और नी क्लैन भी जाके आ चुके थे। विंग के अब कल्टीवेशन वर्ल्ड से दोबारा से सारे कनेक्शन अच्छे ही हो गए थे, जियांग क्लैन से भी ज़्यादा बुरे नहीं, अब सबके सही हो गया था, और सब चीज़ कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी अच्छा चलने लगा था। वांजी और विंग भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे, और उन्होंने कल्टीवेशन वर्ल्ड से ही एक बच्चे को अडॉप्ट करा था, और वो उसी के साथ बहुत खुश थे। और वांजी और विंग अब एक क्या बोलते सेक्लूजन में चले गए थे, और वो मोर्टल वर्ल्ड में ही गायब हो गए। कोई भी नहीं जानता कि वांजी और विंग कहाँ है, लेकिन जब भी हेवन में या कहीं भी विंग की पावर की ज़रूरत पड़ती है वांजी की पावर की, तो वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ज़्यादातर वांजी ही पहुँचता है, जिसका नाम उन्होंने आयुएन रखा था। ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, और नेक्स्ट स्टोरी जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जिससे और भी लोगों को ये वीडियो मिल सके। और आपका धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाते रहो, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँ ऐसी।